नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 11, दैट इज साउंड। द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ फुल ऑफ डिफरेंट साउंड। हमारे चारों तरफ का जो संसार है, जो वर्ल्ड है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह की साउंड्स होती है, ध्वनि होती है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा की एक फॉर्म है। दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, जो जिससे क्या होता है, हमें हमारे कानों में सेंसेशन आती है, मतलब सुनने की कुछ आवाज़ें आती है। द एवरीडे साउंड इंक्लूड chirping of birds, barking of dogs, honking of vehicles, human voice, and sound of various gadgets working at home such as the washing machine, dishwasher, माइक्रोवेव्स। ठीक है, हमें मतलब कि डेली लाइफ के अंदर भी बहुत सारी आवाज़ें जैसे कंटिन्यू सुनती रहती है, जैसे कि बर्ड्स बोलते रहते हैं, पक्षी बोलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, या व्हीकल्स के चलने की, या फिर हमारी ह्यूमन वॉइस होती है, या घर के अंदर जैसे वॉशिंग मशीन चल रही है, मिक्सी चल रही है, माइक्रोवेव चल रही है। तो इन सब के अंदर की जो आवाज़ आती है वो क्या है, एक साउंड ही है। ठीक है, ईच साउंड हैज़ इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक साउंड का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इट मीन्स इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक वी कैन रिकॉग्नाइज डिफरेंट साउंड ईजिली। मतलब हर एक साउंड का एक डिफरेंट कैरेक्टर होता है, जिससे हम पता करते हैं कि हर एक साउंड अलग अलग होती है। ठीक है, ए साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक साउंड हमें क्या करती है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में, यानी कि वार्तालाप करने में हेल्प करती है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट टॉकिंग। ठीक है, साउंड मतलब हेल्प तो करती है, लेकिन बिना बोले नहीं। अगर हम हाँ हाँ ऐसे करते रहेंगे तो थोड़ी ना किसी को समझ में आएगा, तो थोड़ी ना हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब उसके लिए हमें बोलना पड़ेगा। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट टॉकिंग। सेवरल एनिमल्स ऑल्सो कम्युनिकेट विद ईच अदर डिफरेंट साउंड। एनिमल्स भी है, वो भी अपनी भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं। तो जब वो बोलते हैं तो वहाँ पर भी एक ध्वनि प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट साउंड। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट साउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। दिस साउंड प्रोडक्शन। द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे और पीछे, बैक मीन्स पीछे और फोर्थ मतलब कि आगे, आगे पीछे की जो मोशन है उसको बोलेंगे हम वाइब्रेशन। जैसे कोई भी तार है, कोई स्ट्रिंग है, उसको हमने ऐसे वो होती है ना गिटार वगैरह, उनके ऊपर जो तार होते हैं उनको थोड़ा सा हिलाते हैं तो वो बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं। बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं तो वो क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहे हैं, और उनके वाइब्रेशन से क्या निकल रही है, साउंड निकल रही है। ठीक है, ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। तो कोई भी वाइब्रेटिंग जो ऑब्जेक्ट है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। बट हाउ डज दिस साउंड रीच आवर ईयर। पर ये साउंड हमारे कानों तक कैसे पहुँचेगी। वैन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट प्रोड्यूस द साउंड। जब कोई ऑब्जेक्ट ठीक है वाइब्रेट होगा तो उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होगी। द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन टर्न वाइब्रेट द पार्टिकल ऑफ एयर दैट साउंड सराउंड इट। तो जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, वाइब्रेट करता हुआ एयर के अंदर जो पार्टिकल्स है सराउंडिंग के अंदर उनसे टकराएगा। द वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ एयर पुश द अदर एयर पार्टिकल। और वो एयर के पार्टिकल जिनसे साउंड के पार्टिकल टकराए थे, मतलब कि वो दूसरे पार्टिकल से टकराएंगे एडजेसेंट टू देम, जो उनके पास है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड गिव राइज टू साउंड वेव विच रिचेज टू आवर ईयर एज साउंड। और इस तरह से वो पार्टिकल फिर और पार्टिकल से टकराएंगे। ठीक है, जैसे भाई यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है जिसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है, तो इससे जो वाइब्रेटिंग वेव्स निकली है वो यहाँ पर सराउंडिंग के अंदर जो पार्टिकल्स है उनसे टकराएंगे। फिर ये पार्टिकल अपने नियर बाय पार्टिकल से टकराएंगे, ये इसको ट्रांसफ़र करेंगे, फिर ये अपने आगे वाले को ट्रांसफ़र करेंगे, ये आगे वाले को, इस तरह से चलते चलते और जहाँ पर हमारे कान हैं वहाँ पर ये साउंड पहुँच जाएगी। ठीक है, इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर वाइब्रेशन आसानी से दिख जाता है। बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कांट सी दैम। कुछ केसेस के अंदर दिख भी जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम नहीं देख पाते। हाउएवर वी कैन फील दैम, लेकिन हम उनको
फील कर पाते हैं किनको, वाइब्रेशंस को। व्हेन वी प्लक द स्ट्रिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक द स्टार, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली that of the string but the whole instrument is forced to vibrate and it is sound of the vibration of instrument that we hear। ठीक है, तो इसने वही गिटार का एग्जांपल दिया है कि वहाँ पर जब हम उसकी स्ट्रिंग्स को हिलाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, केवल उस स्ट्रिंग के अंदर ही नहीं, उस पूरे सिस्टम के अंदर साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स ऑफ द लेरेनक्स, और ह्यूमन के अंदर जो वॉइस बॉक्स है वहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जब हम बोल रहे हैं तो कहाँ से आ रही है हमारी आवाज़, वॉइस बॉक्स से। बट आवर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड ए हार्ड बम दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू सवाल। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। इट इज सिचुएटेड इन द नेक एट अपर एंड ऑफ द वाइड पाइप, मतलब कहाँ पर, हमारे मुंह के ऊपर, यानी कि हमारी जीभ जो है वो भी तो हेल्प कर रही है ना, वो ही तो हेल्प कर रही है ना हमारी बोलने के अंदर, बोलने में। तो जो वाइड पाइप है उसके जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि एक तरह से गले के अंदर जो तलवा जिसको बोलते हैं, तालू बोलते हैं, हाँ, तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। द साउंड प्रोड्यूस इज कंट्रोल्ड बाय वोकल कॉर्ड, और ये वोकल कॉर्ड जो है ये हमारी साउंड को कंट्रोल करता है। विच आर थिन मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस कॉर्ड, विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स वी कैन मेक डिफरेंट साउंड, और इनकी हेल्प से ही, मतलब कि जो थिन मेम्ब्रेन्स होती है वॉइस बॉक्स कॉर्ड के अंदर, उनकी हेल्प से हम डिफरेंट साउंड, यानी कि हम अपनी आवाज़ को बदल सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आपको रिपीट में पढ़ना है, इसको जो पढ़ाया है उसको दोबारा से। थैंक यू।